शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे पसीना नहीं आता हो। मुझे नहीं लगता शायद कोई ऐसा इंसान होगा भी जिसे थोड़ी देर के लिए भी कभी पसीना ना आता हो। गर्मी के दौरान थोड़ी देर के लिए भी अगर हम एसी कूलर से दूर चले जाएं तो पसीने से तरबतर हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम वॉशरूम से नहा कर आते हैं और शरीर का पानी सूखते सूखते पसीना होना शुरू हो जाता है। आपने भी ऐसा कुछ तो महसूस किया ही होगा, मगर यहाँ परेशान होने वाली बात नहीं है। पसीना आना अच्छी बात है, पर जब ज्यादा आने लगे तो ये परेशान करने लगता है। इंसान इसकी वजह से चिड़चिड़ा हो सकता है, उसका मन बेचैन होने लगता है। क्या करें, कैसे करें, उसे ये समझ नहीं आता। मगर क्या आपको कभी समझ आया है कि हमें आखिर पसीना आता क्यों? क्या आप इसके पीछे के साइंस को जान पाए हैं? अगर अब तक नहीं जान पाए हैं तो भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर इंसान को पसीना क्यों आता है। नमस्कार, साइंटिफिक सोच कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे कि इंसान को पसीने क्यों आते हैं। क्या इसके लिए बाहरी मौसम जिम्मेदार है या शरीर की भीतरी संरचना? साथ में यह भी समझेंगे कि कुछ लोगों को ज्यादा जबकि कुछ लोगों को कम पसीने क्यों आते हैं। क्या यह कोई बीमारी के चलते होता है या फिर मौसमी और भौगोलिक परिस्थितियों के चलते? तमाम बातों के अलावा यह भी जानेंगे कि पसीना आने के फायदे क्या हैं। मगर कुछ भी समझने से पहले ये जान लीजिए पसीना होता क्या है और ये क्यों निकलता है। दरअसल पसीना शरीर से निकलने वाली पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, जिनमें अमोनिया, यूरिया, नमक और चीनी आदि मौजूद होते हैं। हम यह जानते हैं कि किसी इंसान के शरीर के अंदर का सामान्य तापमान आमतौर पर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। जब भी हमारे शरीर का तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है तो स्वेट ग्लैंड्स शरीर के तापमान को बैलेंस करने के लिए एक्टिव हो जाती हैं और शरीर से पानी को सोखकर त्वचा की ऊपरी सतह तक पहुंचाती हैं। शरीर से निकलने वाले इस पानी को हम आम भाषा में, सामान्य भाषा में पसीना कहते हैं। पसीना इंसानों के शरीर के तापमान को बैलेंस करने का काम करता है। इंसान को पसीना तब आता है जब उसके शरीर का ताप बढ़ने लगता है। यह तापमान तब बढ़ता है जब या तो ज्यादा गर्मी हो या व्यक्ति की मांसपेशियों द्वारा कोई मेहनत का काम किया गया हो। फिर शरीर के इसी बढ़े हुए ताप को बैलेंस करने के लिए पसीने निकलते हैं। मतलब अगर शरीर से पसीना न निकले तो हमारे शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे हीट स्ट्रोक के अलावा सेहत पर कई तरह के खराब प्रभाव भी पड़ेंगे। इसलिए शरीर का डिजाइन कुछ इस प्रकार है कि इंसान के शरीर का ताप एक लेवल से ऊपर बढ़ने लगे तो शरीर खुद ब खुद पसीने निकालकर यह शरीर के तापमान को बैलेंस कर देता है। ये तो बात हुई पसीना आने की। अब समझते हैं पसीना काम कैसे करता है और यह हमारे शरीर को कैसे ठंडा रखता है। हमने आपको पिछले कई एपिसोड में बताया है कि हमारे दिमाग के कई हिस्से होते हैं। इन्हीं में से एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लगभग बादाम के आकार का होता है, जो हार्मोन सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। ये नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच की सबसे अहम कड़ी है। ये शरीर की कई कार्य प्रणाली जैसे सेक्सुअल बिहेवियर, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, भूख, प्यास, मूड, स्ट्रेस, इन सबको कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए पसीना हाइपोथैलेमस की प्री ऑप्टिक और एंटीरियर क्षेत्रों के एक केंद्र से कंट्रोल होता है, जहां तापमान को महसूस करने वाले न्यूरॉन्स स्थित होते हैं। हाइपोथैलेमस का गर्मी रेगुलेट करने वाला काम त्वचा में तापमान रिसेप्टर्स से सूचनाओं को लेता है। जैसे ही शरीर का आंतरिक तापमान बढ़ना शुरू हुआ, हाइपोथैलेमस पूरे शरीर में फैले एक्राइन नामक पसीने की ग्रंथियों को बताता है कि पसीना पैदा करके शरीर को ठंडा करने का वक्त आ गया है। हालांकि यहाँ ठंडा करना उतना भी आसान नहीं जितना कि शरीर से टपकता पसीना देखकर लगता है। इसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। यहाँ शरीर में मौजूद अतिरिक्त गर्मी उसके लिए ऊर्जा का काम करती है। यह अतिरिक्त गर्मी पसीने को वाष्प में बदलता है। जैसे ही शरीर की अतिरिक्त गर्मी का इस्तेमाल पसीने की बूंदों को वाष्प में बदलने के लिए किया जाता है, शरीर ठंडा होने लगता है। इसी तरह जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो शरीर से पसीना निकलता है। इस दौरान पसीना का निकलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज के समय इससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और धड़कनें तेज हो जाती हैं। ऐसे में पसीना शरीर के तापमान को बैलेंस करता है और बेहोश होने से बचाता है। पसीना आपके शरीर के जहरीले तत्वों को भी बाहर निकालता है। तमाम शोध बताते हैं कि आपके पसीने में नमक और शुगर के अलावा कोलेस्ट्रॉल और अल्कोहल जैसे पदार्थ भी होते हैं। ऐसे में शरीर की अच्छे से सफाई हो जाती है और सारे अंग बेहतर काम कर पाते हैं।
अब आप पूछेंगे कि जब हम गर्मी का सामना और वर्कआउट दोनों ही नहीं कर रहे होते हैं तो भी हमें पसीने क्यों आते हैं? तो परेशान मत होइए, अब इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल यह एक अलग तरह का पसीना होता है। इसे भावनात्मक पसीना कहते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, इसे भावनात्मक पसीना कहते हैं। यह पसीना तब निकलता है जब हम तनाव, डर या घबराहट में होते हैं। कभी कभी नींद के दौरान भी यह पसीना देखा जाता है जब हम कोई डरावने सपने देख रहे होते हैं। हालांकि इसका कारण भी डर या तनाव ही है। हमें यह एहसास नहीं होता कि यह भावनात्मक पसीना ठंडा करने वाले पसीने के समान नहीं है, मगर फिर भी इसका कारण अलग है। यह मूल रूप से एक अलग प्रकार की पसीने की ग्रंथि से जुड़ा होता है जिसे एपोक्राइन ग्रंथियां कहते हैं। एपोक्राइन ग्रंथियां एक्राइन ग्रंथियों से बड़ी होती हैं। वे ज्यादातर बगल वाले हिस्से, कमर और सीने पर स्थित होती हैं, जबकि एक्राइन पसीने की ग्रंथियां हमारे पूरे शरीर में पाई जाती हैं। जब भी हम तनाव, डर या घबराहट में होते हैं तब हमारे शरीर से एड्रेनालाइन के साथ दूसरे तनाव वाले हार्मोन भी बहने लगते हैं, जो बदले में हमारे दिल की धड़कनें और सांस की दर को तेज करती हैं, खून की गति को बढ़ाती हैं और आपकी मांसपेशियों को तनाव देती हैं। इस तरह यह शरीर को काम करने के लिए तैयार करती हैं। साथ ही यह शरीर के एपोक्राइन ग्रंथियों को भी एक्टिव कर देती हैं और इससे पसीना आने लगता है। वैसे सच कहें तो इस दौरान एक्राइन पसीने की ग्रंथियां भी कुछ हद तक एक्टिव हो जाती हैं और यहां से भी पसीना पैदा होता है। यह पसीना ज्यादातर पानी और नमक से बना होता है, जबकि एपोक्राइन पसीने की ग्रंथियां गाढ़ा और मोटा पसीना पैदा करती हैं। चूंकि एपोक्राइन ग्रंथियां रोमों के छिद्र के पास होती हैं, इसलिए उनमें आमतौर पर बदबू आती है। इसी कारण से लोग अक्सर कहते हैं कि तनाव वाले पसीने की गंध अन्य प्रकार के पसीने की तुलना में अधिक खराब होती है। हालांकि एपोक्राइन ग्रंथियों से निकलने वाले पसीने से खुद बदबू नहीं आती। बदबू का कारण यह पसीना नहीं है, बल्कि हमारे अंडर आर्म या फिर रोमों के छिद्र में रहने वाले बैक्टीरिया इसका कारण है। असल में बैक्टीरिया इस तैलीय पसीने को पसंद करते हैं और इसके पोषक तत्वों को जल्दी से कुछ बदबूदार बाई प्रोडक्ट्स में चेंज कर देते हैं। मतलब ये कि जब शरीर से पसीना निकलने लगता है तो उसके साथ शरीर से कुछ मात्रा में खनिज लवण भी निकलते हैं, जैसे सोडियम, गंधक और इस तरह के खनिज पसीने के द्वारा बाहर आते हैं और पसीना एक जगह शरीर के किसी भाग में इकट्ठा होने लगता है। फिर वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और पसीने से बदबू आने लगती है। अब सवाल है कि मसालेदार खाना खाते समय पसीना क्यों आता है? मसालेदार खाने में आमतौर पर कैप्साइमिन होता है। कैप्साइमिन मुंह में गर्मी का पता लगाने के लिए जिम्मेदार तापमान को महसूस करने वाले न्यूरॉन्स के साथ संपर्क करता है और हमारे दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देता है कि शरीर का तापमान बढ़ रहा है। यह बदले में पसीना पैदा करने को ट्रिगर करता है। हालांकि मसालेदार भोजन ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जिसे खाने या पीने से पसीना आ सकता है। खाने के दौरान पसीना आने का कारण खाने से एलर्जी भी होती है। इसके अलावा अधिक और भारी खाना खाने से भी पसीना आता है। शरीर को इसे पचाने के लिए ज्यादा मेटाबॉलिज्म की जरूरत होती है। इसमें इतनी ऊर्जा खर्च होती है कि शरीर का तापमान बढ़ जाता है और पसीना आने लगता है। जाहिर सी बात है, जब पसीना आता है तो प्यास भी लगेगी। इससे लोग ज्यादा पानी पीते हैं। इससे स्किन को कई तरह के फायदे पहुंचते हैं। फिर आप पूछेंगे कि वे फायदे हैं क्या? तो आइए जानते हैं कि पसीना हमारे स्किन के लिए फायदेमंद क्यों है। सबसे पहले तो पसीना स्किन को निखारता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब पसीना निकलता है तो स्किन पर एक अलग सी शाइन आ जाती है। दरअसल पसीने से स्किन के पोर्स खुल जाते हैं। ऐसे में स्किन पर जमे जहरीले पदार्थ यानी टॉक्सिक एलिमेंट्स पसीने के जरिए बाहर निकल जाते हैं। इससे स्किन हेल्दी हो जाती है। इसके अलावा यह स्किन पर जमे जहरीले पदार्थ को बाहर निकालकर इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। साथ ही यह हमें हीट स्ट्रोक जैसे खतरे से बचाता है। इस तरह पसीना आना अच्छी बात है, पर जब ज्यादा पसीना आने लगे तो ये आपकी खराब सेहत या फिर कोई बीमारी का संकेत भी हो सकता है। अगर आपको बिना कुछ किए हुए ही पसीना आ रहा है तो ये हार्ट की ब्लॉकेज या फिर आने वाले समय में हार्ट अटैक का भी संकेत हो सकता है। इसके अलावा थायराइड, तंत्रिका तंत्र की समस्या से जूझ रहे लोगों को भी पसीना ज्यादा आता है। कई बार बहुत ज्यादा पसीना आना हाइपर हाइड्रोसिस का कारण हो सकता है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों के पसीने की ग्रंथियां ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। इसी कारण से इन लोगों के हाथ और पैर में पसीना आने लगता है। इन स्थितियों में आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी शरीर में काफी ज्यादा पसीना आ सकता है। अगर आप कई तरह की दवाओं का सेवन करते हैं या फिर महिलाओं को मेनोपॉज के टाइम या फिर कोई मोटापे की समस्या के अगर शिकार हैं तो भी उन्हें ज्यादा पसीना आ सकता है। तो आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।